सचिन पायलट और उनके सहयोगी 18 विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। आज सुबह 10:30 बजे मुकुल रोहतगी करेंगे बहस की शुरुआत। कल सचिन गुट के वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट में पूरी की बहस। स्पीकर पर बिना सुनवाई पूरी हुए विधायकों पर कार्रवाई का मन बनाने का आरोप लगाया। राजस्थान के मुख्य सचिव आज केंद्र सरकार को टेलीफोन टैपिंग के मामले में सौंपेंगे जवाब। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार ने कहा कि वो संजय जैन का टेलीफोन टैप कर रही थी क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। राजनीतिक व्यक्ति की टेलीफोन टैपिंग से इनकार। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट से कभी नहीं मिला। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की कोरोना ने ली जान। अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 11,55,000 के पार पहुंचे कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक कुल 7,24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ। देश में कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा वार। ट्वीट में कोरोना काल की 5 उपलब्धियां गिनाकर कसा तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट में मोदी सरकार की उपलब्धि में लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में गिराई सरकार, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह। मोदी सरकार की उपलब्धि में राहुल ने आगे किया जिक्र, जून में बिहार की वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश, इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की। एक कैदी से झड़प के बाद हुई थी जेलर से शिकायत। नलिनी के वकील ने दी जानकारी। वेल्लोर की नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड में मिली थी आजीवन कारावास की सजा। पिछले 29 सालों से जेल में बंद है नलिनी। उत्तराखंड में जोरदार बारिश से भूस्खलन का संकट। चमोली के पीपलकोटी में हाईवे पर भरभराकर गिर पड़ा पहाड़ का हिस्सा। पहाड़ी पर भूस्खलन के वक्त दिखा दहशत भरा मंजर। दरकती पहाड़ी से फूटा पत्थर और मिट्टी का झरना। NH-58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और एक सूमो मलबे की चपेट में आई। किसी के घायल होने की खबर नहीं। भूस्खलन के बाद NH-58 पर लगा जाम। शुरू किया गया मलबा हटाने का काम। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे भी ठप। फंसे लोगों को पहाड़ी के रास्ते रेस्क्यू कर रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। कोरोना काल में किसान बने सलमान खान। अपने खेत में की धान की रोपाई। धान की रोपाई के बाद ट्यूबवेल पर आए सलमान, साफ किए मिट्टी से सने हाथ पैर। पनवेल के फार्म हाउस में कल ट्रैक्टर से जुताई करते वक्त दिखे थे सलमान। खुद ड्राइव किया था ट्रैक्टर। जुताई के दौरान कल्टीवेटर पर भी खड़े दिखे थे सलमान। कोरोना काल में उठा रहे हैं किसानी का लुत्फ। पनवेल स्थित फार्म हाउस में रंग ला रही है सलमान की मेहनत। हर तरफ बिछी है हरियाली। फार्म हाउस में आम की भी बागवानी की। सहरसा में नदी का तटबंध टूटा। कई गांवों में घुसा कोसी नदी का पानी। मधुबनी में बारिश का कहर। डीएमएसपी और जिला जज समेत सभी अफसरों के घरों में घुसा पानी। पटना में भी 2 घंटे की बारिश में खुली पोल। सीआरपीएफ कैंप में पानी घुसा। थाने के अंदर भी पानी पानी। रक्सौल में सड़क से लेकर अस्पताल तक हर जगह बाढ़ से हालात खराब। अस्पताल में ब्लड बैंक से लेकर कई और जगहों पर भरा पानी। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़े। अब तक 84 लोगों की मौत। असम के बोगाई गांव में बाढ़ से टूटी सड़क। दिक्कत से गांव वालों का प्रदर्शन। असम की चौधरी बाजार में आफत की मार। पूरा गांव जलमग्न। बाराबंकी में उफनती नहर में बच्चे कर रहे हैं स्टंट। घर वालों से लेकर पुलिस और प्रशासन, किसी का नहीं रखा जा रहा ध्यान।
पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही, 14 लोगों की मौत। ग्वालियर में सिंध नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत, प्रशासन ने परिजनों को दी आर्थिक मदद। अयोध्या में जोर शोर से चल रही है भूमि पूजन की तैयारी, संतों को बेसब्री से प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे अयोध्या, भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। कैलाश विजयवर्गीय ने 5 अगस्त की तारीख को बताया ऐतिहासिक, कहा 2019 में खत्म हुई धारा 370, 2020 में होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। राम मंदिर को और भव्य बनाने की तैयारी तेज, 3 मंजिला बनेगा राम मंदिर, 161 फीट होगी ऊंचाई। करीब 100 से 120 एकड़ जमीन पर बनेगा राम मंदिर, दुनिया में 5 शिखर वाला पहला मंदिर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, लंबे समय से थे बीमार। पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लालजी टंडन के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। गृहमंत्री अमित शाह ने लालजी टंडन के निधन पर जताया दुख, किया ट्वीट, यूपी में संगठन के विस्तार में निभाई थी अहम भूमिका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लालजी टंडन के निधन पर व्यक्त की संवेदना, बताया जनप्रिय नेता, यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक।